क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत की 150 करोड़ आबादी के साथ कोई धोखा कर दिया है या फिर सिर्फ हवाबाजी बनाई जा रही है? क्योंकि अभी मैं जो आपको फैक्ट बताने वाला हूं वो सुनने के बाद आप भी कहेंगे के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फैक्ट से पहले अभी की ताजा खबर समझ लीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को पूरे विपक्ष के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण है वो संसद से मुख्यालय, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, वहां पर पूछ कर रहे थे और एक ही जवाब मांग रहे थे कि कुछ रोज पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इतने सारे जो एटम बम गिराए थे उसमें जो सवाल पूछे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनके जवाब क्यों नहीं आए। पहला सवाल, ईवीएम से वोटिंग हो रही है, वीवीपैट मशीन लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जाता कहाँ है? वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब विपक्ष मांग रहा है तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे क्यों नहीं रहा है? दूसरा सवाल, 7 फुट ऊंची जो पेपर की इमारत बना के दी गई है उसमें तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते। किसी का नाम ABCDEFGH है, किसी के पिता का नाम GKLH है, किसी के मकान का नंबर 0 है, किसी के एक ही घर के 10 बाई 15 के मकान के अंदर 80-80 लोगों के वोटर्स हैं। और ये गड़बड़ियां अगर 100-200 होती तो बात समझ में आती है, ये गड़बड़ियां हजारों लाखों की तादाद में हैं। अब ऐसी भारी गड़बड़ियों के बीच ये कैसे मान लिया जाए कि बिहार में चल रहे SIR को बिल्कुल मानक तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा रहा होगा? क्या वहां पर केवल फर्जी वोटर को बाहर किया जा रहा है? अब बात कोर्ट की कर लेते हैं। कोर्ट में जब ये मामला गया है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे पास CCTV फुटेज जो है वो है ही नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। चलिए मान लेते हैं इत्तेफाक हो सकता है। दूसरा, उन्होंने इत्तेफाक कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ये वजह भी उन्होंने कोर्ट को नहीं बताई है। तीसरी बात, ये पुलिस को आगे करके दुनिया भर की लाठीचार्ज, हिरासत में लेना, इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि राहुल गांधी जी ने की थी उसके बाद तुरंत उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। यहाँ पे पूरे विपक्ष के जो मेन लीडर्स है उनको बुला के बैठाना चाहिए था और उनके हर एक सवाल का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहिए था। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे वो भी बताएंगे नहीं। वर्चुअल डेटा जो उन्होंने दिया है वो अपने आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि उसमें एक भी अता पता किसी का मिल नहीं रहा है और CCTV फुटेज जो है वो डिलीट हो चुकी है। एक इत्तेफाक और एड ऑन कर देते हैं इसमें कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक उसके अगले दिन ही जो SIR के बाद जो वोटर लिस्ट आई थी नई वाली, बिहार से लेकर के अलग अलग राज्यों की, वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई। वो वेबसाइट काम नहीं कर रही है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से विपक्ष ने सवाल पूछा कि ये अगले दिन ही आपकी वेबसाइट क्यों चली गई, क्यों वोटर लिस्ट गायब है, इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब है कि भाई इत्तेफाक से हो गया। भाई इत्तेफाक से कुछ ज्यादा ही आपके साथ इत्तेफाक नहीं हो रहे हैं। भाई हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बस इतना समझते हैं कि अगर राहुल गांधी इस मामले में झूठ बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आकर के उनके हर एक सवाल का जवाब देके उन्हें बेनकाब कर देना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे देना चाहिए। उन्होंने वर्चुअल डेटा भी तो दिया है, ये डेटा राहुल गांधी ने तो बनाया नहीं था, ये खुद का उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही डेटा है। भाई हमें तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर जो गलत है वो दबेगा, वो छुपाएगा, वो चीजों से घबराएगा, बात कम करेगा, एक्शन ज्यादा लेगा। लेकिन सच में अगर ये साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो यकीन मानिएगा ये इमरजेंसी से बड़ा बट्टा साबित होगा।